बीजेपी को वार्ड कमेटी चुनाव में बहुमत भी मिला और 12 कमेटियों में से 10 कमेटी में जीत भी हासिल की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कमेटी के चेयरमैन और अब बीजेपी पार्षद विकास टांक इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास जी, आप जिस तरह से पार्टी में आए, सबसे बड़ी सफलता ये देखने को मिली कि एसपी सिटी जो वार्ड थी, कमेटी थी, वो 24 साल बाद जीतने में सफल हुई भाजपा। तो एक बड़ा जो सेटबैक था वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लगा। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। ये देखिए, जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसके पीछे कोई कारण होता है और कारण इसमें दिखता है यही है कि जब आप किसी राजनीतिक दल में हैं और पार्टी के हित में वो फैसले लेने चाहिए, लेकिन जब फैसले आप सेल्फ इंटरेस्ट में लेने लगेंगे तो इसका परिणाम ऐसा ही होता है। क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये था कि सुल्ताना अब्बासी जो थी, इनकी जो है जोन अध्यक्ष के रूप में इनको कहा गया फोन करके कि आप आइए, कल आपका नॉमिनेशन है। तो और जब वो आती हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, आपका जो है नॉमिनेशन आपको नहीं बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम महिला विरोधी ये एक निर्णय था, क्योंकि वो पहले भी रह चुकी थी अध्यक्ष और उनका जो है बनता था। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई जब आप सीनियरिटी के आधार पर आप बना रहे हैं तो एक एक करके आप बना रहे हैं। लेकिन जब आप भाजपा में शामिल हुए, मेरी तब भी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कई गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद जब चुनाव हुआ और चुनाव में हमने देखा किस तरह से भाजपा वहां भी जीतने में कामयाब हुई। आम आदमी पार्टी ने 3 पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये पार्टी का इंटरनल मामला है आम आदमी पार्टी का, और पर मेरा ये कहना है कि उनके शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा। क्या ये मैं इस निर्णय को महिला विरोधी समझता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो भी कमेटियों के पिछली जब हम जाएं तो क्रॉस वोटिंग उसमें भी हुई है, पर आम आदमी पार्टी ने ऐसे किसी को भी जो है निलंबित नहीं किया। पर क्योंकि गुप्त मतदान होता है, उसमें किसने किसको वोट किया ये तो पता है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का ये एक महिला विरोधी जो है निर्णय है जो उन्होंने लिया है, और इसको सोचना पड़ेगा आम आदमी के पार्टी के नेताओं को। और अब किस तरह से देखते हैं जो कार्य रुके हुए थे, खासतौर से आप जिस जोन से आते हैं, आपको लगता है कि अब क्योंकि सत्ता भी भाजपा के पास है, चाहे एमसीडी की बात करें चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आप उसमें कोशिश करेंगे उन कार्यों को पूरा कराने में? जी देखिए, हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। कभी कभी कुछ फैसले जो है जनता के हित में लिए जाते हैं। जब आपको हाउस नहीं चलने दिया जाएगा, आपकी बात को हाउस में रखने नहीं दिया जाएगा, जनता की, अपने क्षेत्र की, आपके समाज की बात को रखने नहीं दिया जाएगा, तो आदमी असहाय हो जाता है, कैसे अपनी बात को रखेगा। जहां तक फंड्स की बात है, फंड्स नहीं थे, क्योंकि किसी तरीके से भी विधायक के रूप में सहयोग ना मिलना, तो ये सब चीजें जो है एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही थी जहां हमें लग रहा था कि जनता के काम नहीं हो पा रहे। आखिरी सवाल, स्टैंडिंग कमेटी की भी वो हो गई है अधिसूचना, क्या लगता है आसानी से भाजपा उसमें भी जीतने में कामयाब होगी? और होगी, बिल्कुल होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है स्टैंडिंग कमेटी के अपने चेयरमैन भी बनाएंगे और पूरी तरीके से एमसीडी जो है स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के पास। बात करने की बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।